नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं हम लोग 10 टॉपिक प्रत्येक दिन साथियों हम लोग लाते हैं ना, 10 टॉपिक। और 10 टॉपिक से क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक अंत में क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपकी तैयारी बहुत पुख्ता चल रही है। अब यही काम आगे भी जारी रखना है एग्जाम तक, तो कमेंट करके बताते चलना है कि आज का क्या प्रश्न रहेगा, उस पर आएंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस की तरफ से अगस्त सुपर सेल आपको दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 18 से 22 अगस्त तक रहने वाली है। तो ये 22 अगस्त जो है ना वो आखिरी दिन है, आपको ध्यान रखना है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिल जाएगा। अब देखिए, विभिन्न कोर्स पर आपको मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ दिख रहा है। बीपीएससी का ये पूरा कोर्स लेते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस सब होगा, यानी कि फाउंडेशन तो केवल 12,999 में उपलब्ध है। और बीपीएससी का जो ये 71वीं पीटी है ना, तो इसके लिए अगर कोई टारगेट बैच लेते हैं तो फी देखिए केवल 4,500। इसके अलावा एमपीपीएससी की चर्चा करेंगे, आरएएस की चर्चा करेंगे। ये तमाम कोर्स आपको इसमें उपलब्ध मिलेगा। क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर विजिट कीजिए, सही से जान लीजिए, विस्तृत जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद जो है मनचाहे कोर्स में नामांकन लेकर के अपने सपनों को और मजबूत कीजिए, उड़ान भरिए। अब चलिए आज के पहले टॉपिक पर सीधे पहुंचते हैं और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के काफी चर्चा किया, क्योंकि हुआ क्या है ना, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स पर आप नजर डालें तो बहुत सारे भारतीय अभिनेता ऐसे या अभिनेत्री रही हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कई को भारत के किसी विभाग ने, मंत्रालय ने बनाया है, संगठन ने। तो इस सब वजह से ब्रांड एम्बेसडर वाला जो ये टॉपिक है ना, अचानक से चर्चा में आ गया है। और चर्चित व्यक्ति का एक सेगमेंट होता है बीपीएससी में, उससे प्रश्न हर बार रहता है, पीवाईक्यू देखे होंगे। तो इसीलिए आपको ये सही से पढ़ के जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। पिछले लेक्चर में 5-7 बताया था, आज 1-2 कर देता हूं, फिर 1-2 कुल मिला के 15 ऐसे नाम हैं। 15 नाम आपको तैयार कर लेना है, 1 से 2 प्रश्न सीधे रहेगा वहां से, बस इतनी काम करना है। अब देखिए यहां पर जो है ये 4 नाम, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद या फिर अक्षय कुमार, ये चारों अभिनेता हैं बॉलीवुड के, इनका नाम यहां पर है। अब देखिए, थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने हाल ही में, बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं, काफी चर्चा में रहते हैं। और चर्चा में क्यों रहते हैं भाई, कोई घर नहीं जा पाया कोविड के समय में, देखा होगा आपने, तो बस दे दिया, बस से घर पहुंचा रहे हैं। अच्छा, बिहार से काफ़ी लगाव है, बिहार के लोगों को काफ़ी घर पहुंचाया। अभी एक स्कूल की बच्ची ने कहा कि भाई स्कूल नहीं है, इन्होंने देखा, कहा चलो हम स्कूल बनवा देते हैं, वो भी बिहार में ही है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। कुल मिलाकर के बड़े सारे कार्य इन्होंने किया है। तो बिहार के लोग तो निश्चित तौर पर बीपीएससी वाले ध्यान रखें, वह नाम जो है वो सोनू सूद का होने वाला है। सी विकल्प के साथ चलेंगे। सोनू सूद निश्चित तौर पर अपनी सामाजिक और विभिन्न मानवता के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए थाईलैंड सरकार ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन के दृष्टिकोण से रखा है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। भारतीय पर्यटक कैसे आकर्षित होकर के थाईलैंड पहुंच सके, ये पूरी कवायद यहां पर देखने को मिला है। तो सोनू सूद का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। हाल ही में वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। इसका संबंध किस राज्य से है, स्टेट पूछा गया है दोस्तों, लेकिन जीआई टैग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, क्यों अच्छे से करके जाना है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको भी जीआई टैग दिया गया है। चाहे वो मुजफ्फरपुर की शाही लीची की चर्चा करेंगे, मिथिला मखाना को कौन भूल सकता है, मिथिला मखाना तो आपको एकदम तैयार करके जाना ही है ना। जर्दालू आम हो, चाहे मगही पान हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके जाना। एक लेक्चर हालांकि मैं लूँगा, बिहार के तमाम प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग दिया गया है वो एक ही साथ में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न पर आते हैं, वारंगल चपाता मिर्च की चर्चा करेंगे। तो वारंगल चपाता मिर्च जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दरअसल वारंगल जो है ना, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिले के नाम है। अब यहीं पर ये मिर्च होता है, एक विशेष किस्म का मिर्च हो जाता है, यहाँ उगाई जाती है। तो इस मिर्च का नाम इसी डिस्ट्रिक्ट से पड़ गया, ठीक है, और इसको भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। तो कुल मिलाकर के किसके साथ आप चलेंगे, बी विकल्प के साथ, यानी कि तेलंगाना के साथ हम सबको चलना पड़ेगा। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक निर्धारित किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक
ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है HFC, जो निश्चित तौर पर हमारे क्लाइमेट को दूषित करता है, पर्यावरण के लिए बहुत बुरा है। ओजोन परत पर सीधे ये आघात करता है। तो भारत सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस जो है उसके उपयोग को कम करने का सोचा है और उस पर लगातार काम कर रही है। और कहा गया है कि 80%, तो भारत सरकार ने कहा कि हम 2047 जब अपने आज़ादी का 100 साल हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब तक हम एक टारगेट रखते हैं। वो टारगेट यह है कि HFC का प्रयोग हम 80% तक कम कर लेंगे। और ये निर्णय पूरी तरह से इस बात को सोच करके रखा गया है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण किया जा सके, इस दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। सी विकल्प के साथ फिर हमें 2047 तक चलना पड़ेगा। ध्यान रखना बस याद करने के लिए कि अपनी आज़ादी का जब हम लोग शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब ये होगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहा है। लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, RK श्रीराम कुमार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये 4 में से हमें ढूंढना है क्या है। अब देखिए, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 जो है एक वायलिन वादक हैं। और वायलिन वादक कौन है? बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना है, RK श्रीराम कुमार का। इन्हीं को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। यह पुरस्कार भारत में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, RK श्रीराम कुमार। और ये अगर पूछा जाए कि किस के लिए, तो वायलिन, ये ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर के जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं ना, जो शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उसके लिए। तो बस इतनी चीजें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में उधवा झील रामसर स्थल में शामिल किया गया है, किस प्रकार की झील है? अब आपको समझ में आ रहा है कि रामसर स्थल समझते ही आपको समझना है 2-3 बातें। रामसर दरअसल एक जगह है, वो है ईरान का। यहीं पर मिल बैठ करके सभी देशों के लोगों ने बात करना शुरू किया और जो वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं, उसके संरक्षण को लेकर के बात किया गया दुनिया भर में। इसीलिए किसी भी जगह को अगर आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, रामसर साइट के रूप में फिर उसे जाना जाता है। बिहार में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जमुई। जमुई में जगह है नागी और नकटी। ये आपस में केवल 5 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस पर पड़ता है, लेकिन इस दोनों ही स्थल को एक साथ एक ही ईयर में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। और ये दोनों जो है वह कृत्रिम है, अपने नेचर में, प्राकृतिक नहीं है। बस आपको इतना मुझे इसके बाद बता देना है कि वह वर्ष कौन था। हालांकि आप ध्यान से सुने होंगे तो मैं कई बार ये बताते रहता हूं कि किस वर्ष में किया गया। तो बिहार का 2 स्थल ये हुआ। बिहार में दरअसल जो रामसर साइट है वो 3 स्थल है। एक कहां पड़ता है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां का नाम नहीं बताऊंगा, 2 का नाम बता दिया हूं। तो बेगूसराय में तीसरा जो है वह भी एक झील है। चलिए इतना हिंट दे देता हूं, लेक है। यहां लेक की चर्चा किया गया तो वह भी एक लेक है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी बात, नागी नकटी को किस ईयर में किया गया रामसर स्थल घोषित, ये मुझे बता देना है। और इतना जो है ये यहाँ पर किस तरह की चीजें हैं, खास करके उधवा झील रामसर स्थल को लेकर के, ये मैं बता देता हूँ। दरअसल समझिए, उधवा झील जो है ना, वो मीठे पानी की झील है। अब ये कहाँ पर है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चल गया, मीठे पानी की झील। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट कौन सा है? झारखंड। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड। तो झारखंड की पारिस्थितिकी और स्थानीय जल स्तर जो है उसके संतुलन के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है उधवा झील रामसर स्थल को। तो इसी को रामसर स्थल घोषित किया गया है। 5वें का ए, मीठे पानी की झील। 2 प्रश्न पूछा है, बेगूसराय में कौन सा रामसर स्थल है वो बताना है। नागी नकटी जमुई डिस्ट्रिक्ट का 2 रामसर स्थल है। एक ही साथ एक ही दिन रामसर स्थल घोषित किया गया। किस वर्ष घोषित किया गया मैं पहले बता चुका हूं कई बार, लेकिन फिर से एक बार कमेंट में बताइए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। अब चलते हैं 6ठे पर, ऑपरेशन ब्रह्मा। आपको ये शब्द सुनकर के कुछ बातें याद आती है, मेरी बातें जो मैं लगातार कहते रहता हूं कि ऑपरेशन से संबंधित इस बार जितने भी टॉपिक हैं, एक पेज में A4 साइज में लिख करके रख लीजिए। मुश्किल से ऐसे 20 ऑपरेशन हैं। अगर सिर्फ आप नजर 2-4 बार दोहराते रहेंगे तो एक प्रश्न गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके वजह से आप जानते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन सिंधु हो गया, फिर ऑपरेशन ब्रह्मा हो गया। इतने तरह के ऑपरेशन चले हैं कि यहां से प्रश्न रह सकता है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ये क्या है पूछा जा रहा है आपसे। दरअसल ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। पहली चीज तो आपको यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा। ठीक, दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर
तो देखिए म्यांमार के संदर्भ में यहाँ पर है। अब म्यांमार के संदर्भ में क्यों? म्यांमार में भूकंप बहुत जोरदार आया, तो भूकंप के बाद पीड़ितों को जो चिकित्सक सहायता हो सकता है, राहत सामग्री हो सकता है, उसको प्रदान करने के लिए चलाया गया। तो म्यांमार भूकंप पीड़ितों के लिए, ये बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो कुछ फैक्ट मैंने अलग से बताया है, अगर आप उतना ध्यान रख लेते हैं और ऑपरेशन से जुड़े हुए जितने शब्द हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, सही पढ़ लेते हैं, तो काम चल जाएगा। इंद्र 2025 अभ्यास में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन में शामिल कहने का मतलब है, जैसे केवल भारत की नौसेना, केवल रूस की नौसेना, भारत और रूस की नौसेना, भारत और चीन की सेना। तो यहां पर ये चीजें पूछा जाए, ठीक से ध्यान लगाएंगे ना। देखिए इंद्र 2025 अभ्यास कौन कौन शामिल थे? तो केवल भारत की नौसेना, चांसेस कम है। केवल रूस की नौसेना, चांसेस कम है। भारत चीन की नौसेना के साथ अभ्यास वगैरह नहीं करता, जनरली नहीं, तो रसिया ही होगा, भारत और रूस। देखिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कहीं से कोई दिमाग की आवश्यकता था, पढ़ने की आवश्यकता था, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाए कर दिया। ऐसे 10 प्रश्न पे रिस्क लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, तब काम बनेगा। तो यह अभ्यास भारत और रूस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। 7वें के सी के साथ चलेंगे, दिखा दिया सॉल्व करने का अप्रोच कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 का विषय यानी कि थीम क्या है, ध्यान रखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस 2025। क्योंकि ये पूछा जा सकता है, थीम को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न आते हैं। 2025 में विश्व क्षय रोग दिवस का जो थीम रहा है वह है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। यानी कि हम लोग जो है टीबी बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रतिबद्धता चाहिए, निवेश करना होगा, यानी कि थोड़ा सा R&D। निवेश का क्या तात्पर्य होता है, यानी कि R&D करना होगा। भाई बीमारी है, उसके लिए आप खोज वगैरह करोगे निपटने के लिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च तो करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, डिलीवर, यानी कि डिलीवरी करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा, प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना होगा। तो ये जो है वह फिर बी विकल्प के साथ। तो ध्यान रखिएगा यस शब्द, ये ध्यान लेंगे, आपको ये जवाब रह जाएगा। ये थीम पूछा जा सकता है, थीम पर एक प्रश्न रहता ही है हर साल, तो ये ध्यान रखना है। चलिए 9वें पर चलते हैं। सक्षम निवेशक अभियान, सक्षम निवेशक अभियान कितने दिनों तक चलेगा? अवधि को लेकर के पूछा गया है, इस अभियान की अवधि को लेकर के बात किया गया है। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं, तो आपने इस चीज को देखा होगा। ये जो है 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट था और कब तक? 6 नवंबर 2025। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना से काम चल जाएगा। अब जोड़ के देखिए कितना दिन हुआ, 100 डेज, 100 दिन का एक जो कहा जाए कि एक पहल। अच्छा एक चीज और पूछा जा सकता है कि ये पहल जो है किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, क्या है? नेशनल लेवल पर है ये बस ध्यान रखिएगा। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। डी के साथ जाइएगा, ये पूछा जा सकता है, ये अभियान चर्चा में रहा है, तो हो सकता है ये आ सकता है। अब एक प्रश्न और, ऑपरेशन मुस्कान 11 संचालन में निम्न में से कौन सा विभाग शामिल नहीं था? ठीक से पुछले शब्द को ठीक से पढ़ना है। शामिल था आगे पढ़ लिया, टिक लगा दिए, पता चला घर आकर के अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत इजी प्रश्न हमने गलत कर लिया। सिली मिस्टेक नहीं करना है, प्रश्न को धैर्य से पढ़ना है। आपके पास पर्याप्त समय होगा, समय की कमी नहीं होता है इसमें, जीएस वाले में, ठीक है। बीपीएससी में टाइम की कमी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ऑपरेशन मुस्कान, अभी समझाया ना कि ऑपरेशन से संबंधित कोई भी टॉपिक हो अच्छे से पढ़ना है। श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज, ठीक है। देखिए ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है एक राज्य स्तरीय अभियान था, जिसमें कुछ राज्यों की बात किया गया, जिसमें कि एक तो देखिए तेलंगाना आ गया, तेलंगाना पुलिस खास करके, उसके बाद उसका श्रम विभाग भी आया, महिला एवं बाल विकास विभाग भी, और एनजीओ भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है एक चीज आपसे देखा जाएगा, श्रम विभाग की मैंने चर्चा किया शामिल, महिला एवं बाल विकास शामिल, गैर सरकारी संगठन एनजीओ शामिल। कौन नहीं शामिल, आपसे पूछा क्या गया, शामिल नहीं था कौन? गृह मंत्रालय, मैंने चर्चा नहीं किया ना। तो इस तरह के प्रश्न में जो गलत जवाब होता है ना, दरअसल वही एग्जाम के नजरिए से सही जवाब होता है, गलत विकल्प सही जवाब। ये ध्यान रखना है, ऐसे सोचेंगे तो काम बन जाएगा। ऐसे 2-3 प्रश्न रहते हैं और ये निर्णायक भूमिका निभाता है, छुपा रुस्तम बन के आएगा, गलती करा देगा आपको। तो ये गलती नहीं करना है, आपको
रिस्क लेकर के आप गलती कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्लिप मिस्टेक करके गलती करते हैं, फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। बिहार में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किसने प्रमुख भूमिका निभाई? जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त सभी। इसलिए इस तरह का प्रश्न दिया हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न बीपीएससी में रहता है। अब आप देख लीजिए क्या रहता है। जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न में कई बार सबसे महत्वपूर्ण विकल्प के साथ जाते हैं, और जैसे इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं हो, अभी उपरोक्त सभी, तो उस विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न, कुछ प्रश्न को सॉल्व करने की आदत डालिए। ये प्रश्न अपने नेचर में बहुत आसान होते हैं, बस समझ नहीं आता है कि एक से अधिक विकल्प सही है, तो उसी समय आपके टेम्परामेंट की बस परीक्षा होता है, नॉलेज का नहीं। ये देखा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना काम करता है। अधिकारी बनेंगे, इतना चीज तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब चलिए अंत में एक ऑफर के साथ छोड़ जाता हूं। यहाँ पर पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज के पर ऑफर दिए जा रहे हैं 60 से 75%। 22 अगस्त लास्ट है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9555124124, इस पर कॉल करके या sanskritis.com पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आज मुझे आप लोग बताएंगे कि 10 में से कितना प्रश्न सही हुआ, आखिरी प्रश्न का जवाब आप लोग क्या लगता है, और अब कैसी तैयारी आप लोग की है, खास करके बिहार के विभिन्न एरिया में बाढ़ की सिचुएशन क्या है, क्योंकि उससे परीक्षा का डेट बहुत कुछ पता चलेगा। तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जिस एरिया से आ रहे हैं क्या वह बाढ़ की पानी है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।